वेलकम टू वी बॉट्स। मैं हूं आहद अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राना नवीद अनवर साहब। राना साहब, एक नई खबर आई है आप मज़े की। वो खबर ये है कि एजाज सईद साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनको रिप्लेस किया जा रहा है। इस खबर में एक सदाकत नज़र आती है आपको? बहुत शुक्रिया आहद। असल में देखना ये है कि ये खबर देने वाले बंदे की ज़ाती क्रेडिबिलिटी बतौर सहाफ़ी क्या है, वो तो बड़े मोतबर हैं। उनका एक अपना जर्नलिज़म का स्टाइल है, उनकी ख़बरें बहुत, आप कह लें कि कभी भी तकरीबन बाउंस नहीं होती। ठीक है, और बड़े वो ऑथेंटिक हमेशा से न्यूज़ पीस उन्होंने लगाए हैं। अभी भी जितने भी कंसर्न सर्कल्स हैं पॉलिटिकल, उन्होंने इस खबर की तरदीद की है। ठीक है, मोहसिन नकवी कह गए हैं कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। पीपल्स पार्टी सारी, नदीम अफजल चांद वगैरह बड़े बरहम हैं कि यार इसका कोई सर पाँव नहीं है खबर का। ठीक है, लेकिन उधर से वो भी अपने कायम है बयान के ऊपर। कैसी खबर है? वो कह रहे हैं कि भाईजान मैं इधर पहरा देना। ठीक है, मैं अपनी खबर पे डटा हुआ हूँ। ठीक है, असल बात ये है कि एक ये एंगल हो गया कि हु इज़ सेइंग व्हाट। ठीक है, तो वो एजाज सैयद के ऊपर हमने बात कर ली। दूसरी बात ये है कि जिसके बारे में ख़बर है वो आदमी पाकिस्तान में इस टाइम किस किस चीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट है। एजाज सैयद साहब का अपनी खबर पे पक्का रहना अपनी जगह पे। अब हम इसको एक एनालिटिकल फ्रेम में देखते हैं। एनालिटिकली स्पीकिंग के जरदारी साहब इस निज़ाम में एक गारंटर की हैसियत रखते हैं। जो हुकूमती सेटअप, चाहे वो हाइब्रिड है चाहे नॉन हाइब्रिड है, सिविल सुपरमेसी है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए आसिफ अली जरदारी वो शख्स हैं जो फलक्रम हैं, मरकज़ हैं इस सारे पॉलिटिकल सिस्टम का जो इस टाइम राइज है पाकिस्तान में। ठीक है, दूसरा, एक पूरा प्रोविंस उनकी पार्टी लीड करती, सिंध। ठीक है जी, उधर कोई ऐसी अलामात और सिम्टम जाहिर नहीं, वरना आपको उधर से भी नट बोल्ट कसते हुए नज़र आ जाने थे। ऐसा भी हो सकता है कि सेहत की वजह से मे भी वो चाह रहे हो कि यार मुझे बस अब बहुत हो गया। देखें, वो पर्सनली तो नहीं चाह रहे। ठीक है, अगर वो पर्सनली चाह रहे होते ना तो फिर पीपल्स पार्टी इसका माहौल बनाती आहिस्ता आहिस्ता से। चाहे एजाज सैयद साहब ने इसको ब्रेक कर लिया होता, लेकिन वो इतना दो टोक इसकी तरदीद ना करते। ठीक है जी, लेकिन बात ये है कि ये बड़ा अहम है कि एक तो उनकी सेहत, वो उनकी एज ज़रूर ज़्यादा होगी जब से हम मर्द हुर को देख रहे हैं जेल के ज़माने से, फिर उसके बाद में दो बीबी की असैसिनेशन के बाद उनका सदर बनना, फिर सेकंड टाइम अब बनना, जब से हम देख रहे हैं चीज़ें उसी तरह से उस यकीनन उनकी वो एज फैक्टर है। लेकिन इतना स्वीयर और क्रिटिकल हेल्थ इशू नहीं है कि वो ये ऑफिस रन करने की पोजीशन में नहीं रहे। तो आसिफ अली जरदारी एक वो फोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रेविटी है और उसकी कशिश की तरफ सारे अट्रैक्ट करते हैं, और फिर एक हुकूमत जो है जो एक मुश्तरका इत्तेहादी गवर्नमेंट की शक्ल में हो, ये इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग इसके पीछे वही करते हैं, ऐसे सेटअप्स के पीछे ना कि सबको मिला के चलना है और सारी चीज़ें आपके सामने की सियासत। उससे तो किंग ऑफ रिकन्सिलिएशन कहा जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने किसी को इतना ऑफेंड कर दिया है कि उसके नतीजे में उनको कहा जा रहा है कि जी बंदोबस्त करो, या वो ये चाह रहे हैं। नहीं, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, अगर लेट्स से कि अगर ये इस खबर में सदाकत है, तो आपके ख्याल से कौन नया प्रेसिडेंट होगा पीपल्स पार्टी से? देखें, वो आसिफ अली जरदारी को रिप्लेस करने के हवाले से पीपल्स पार्टी के अंदर से कोई दूसरा नाम पे पार्टी ही कंसेंसस नहीं कर सकती। ठीक है, वो ही इज़ द ओनली वन। आसिफ जरदारी को आसिफ जरदारी नहीं रिप्लेस करना। ठीक है, अगर बचा नहीं उनका आ सकता उनमें से, या नहीं, उनका ट्रैक और तरह से, उनका जो निसाब उन्हें पढ़ाया जा रहा है ना, उसमें सदारत नहीं है। उन्हें जो टेस्ट पास करना ना, जो जिसके पास है, वो प्राइम मिनिस्टर का इम्तिहान है, जिसका नतीजा जल्द आपको नज़र आ जाएगा आने वाले इंतखाबात में कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, जिनको आप सफारती
सतह पे लीड करते हुए बिलावल को देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस खबर को देखा जाए तो ये उन दिनों में आ रही है जब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बिलावल भुट्टो जरदारी वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक उस वफद को लीड कर रहे हैं। तो कहीं से भी मुझे पीपल्स पार्टी को हीट मिलती नज़र नहीं आई कि उनके बेटे के पास वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। प्रोविंस में भी मुराद अली शाह पूरे फंक्शन में, उनकी भी बाजू किसी ने नहीं मरोड़ी, ठीक है। उसी तरह से आसिफ अली जरदारी जो है ऐवान सदर उतना ही फंक्शनल है, ठीक है, और प्रॉपर उसमें से, ठीक है। इसमें अगर प्रोबेबिलिटी इस हवाले से कि यार चांसेस क्या हैं, तो वो 99 और 1% है। 1% है एजाज सैयद के नाम की वजह से, 99 है कि आसिफ अली जरदारी जब तक चाहे वो सिस्टम के अंदर अपने आप को रेलेवेंट रखता है, ठीक है जी। तो इसका अब मज़ीद भी हम फॉलो अप लेंगे आपके जी। हम इस पर बात करते हैं राना साहब। अब देखना ये होगा कि यह एजाज सैयद की खबर सच होती है या नहीं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।